आपको सुनाने जा रहे हैं भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी और रहस्यमय घटनाओं में से एक की कहानी। एक ऐसा नारा जिसने देश को नई दिशा दी और एक ऐसा समझौता जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री की मौत आज भी एक गहरे रहस्य में डूबी है। स्वागत है आपका जनदर्पण न्यूज में। मैं हूं कंचन। आप देख रहे हैं जनदर्पण का खास प्रोग्राम दिन विशेष अतीत की यात्रा। पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक नारे की, जय जवान जय किसान। वर्ष 1965 का समय था। भारत एक तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर देश में कृषि संकट ने भी हालात खराब कर दिए थे। हमारे वीर जवान सीमाओं पर दुश्मनों से मोर्चा ले रहे थे और देश के किसान खेतों में अन्न उपजा रहे थे। देश की स्थिति नाजुक थी। ऐसे समय में देश को एक प्रेरणा की जरूरत थी और तभी लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया जिसने पूरे देश की आत्मा को छू लिया, जय जवान जय किसान। रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने ये नारा देते हुए सैनिकों और किसानों की मेहनत को सलाम किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि देश की सुरक्षा जवानों के हाथ में है और देश की भूख मिटाने की जिम्मेदारी किसानों पर। इस नारे ने पूरे देश में जोश भर दिया। भारतीय सैनिक और किसान दोनों ने इस नारे को दिल से अपनाया और देश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती और फिर शुरू हुई एक और बड़ी घटना, ताशकंद समझौता। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों के नेता ताशकंद में मिले। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति यऊब खान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 10 जनवरी 1967 को हुआ। दुनिया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन 11 जनवरी 1967 को एक चौंकाने वाली खबर आई। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में अचानक मौत हो गई। सरकारी बयान में कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन सवाल यहाँ उठते हैं, क्या वाकई ये हार्ट अटैक था या इसके पीछे कोई साजिश? शास्त्री जी के शरीर पर नीले और काले निशान थे जो उनके परिवार को बेहद संदिग्ध लगे। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने जब ये सवाल उठाया तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला और सबसे बड़ी बात, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। इससे सवाल और भी गहरे हो गए। क्या ताशकंद में कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं जानते? 1909 में जब अनुज धर ने राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत ताशकंद से जुड़ी फाइल्स की जानकारी मांगी तो सरकार ने इस पर जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला देकर गोपनीय बताया। आखिर क्यों इस मामले को अब तक दबाया जा रहा है? ताशकंद की वो फाइल आज भी एक राज बनी हुई है। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के जवानों और किसानों के योगदान को समर्पित है। लेकिन ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी की रहस्यमय मौत ने हमारे सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। क्या हम कभी इन सवालों के जवाब जान पाएंगे या ये फाइलें हमेशा रहस्य बनकर रह जाएंगी? तो ये थी आज की कहानी, एक नारा जिसने देश को जोड़ दिया और एक रहस्यमय घटना जिसने हमें कई सवालों के साथ छोड़ दिया। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड।